हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। हम बात करें अगर इनकी बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं एग्जाम में। बात करते हैं सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व। क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व? ये वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। मींस प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इनकी कंजर्वेशन के लिए काम किया जाता है। अब बात करें अगर बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए लोकल कम्युनिटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एनवायरमेंटल ग्रुप मिलकर काम करते हैं। और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर या इकोनॉमी के डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। मींस यहाँ पर कुछ लिमिट तक ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो परमिटेड है। क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व को जोन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे बाहर वाला जो जोन होता है इनका, उसको मैनिपुलेशन जोन बोलते हैं, जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउ होता है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी। सेकंड होता है बफर जोन। बफर जोन में क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो परमिटेड होती हैं बट वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होता अलाउड। और जो लास्ट में सबसे अंदर की तरफ होता है उसको कोर जोन बोलते हैं। कोर जोन में क्या होता है, केवल वाइल्ड लाइफ ही रहती है रेस्ट्रिक्टेड, और उन्हीं का प्रोटेक्शन के लिए होता है वो एरिया, वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी भी अलाउड नहीं होती। तो पहले बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें इंडिया की, तो वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था बच्चों, जो तमिलनाडु में था और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1986 में। नेक्स्ट बात करें नोक्रैक, ये कहाँ है, मेघालय में है और 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका मेन एनिमल क्या है, रेड पांडा। नेक्स्ट है बच्चों नंदा देवी। नंदा देवी ऐसे देवी से याद रख लो आप, उत्तराखंड में बहुत सारे इस तरह के प्लेसेस हैं, तो उत्तराखंड में है ये और 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी तमिलनाडु कोस्ट में है और 1986 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसके जो फेमस एनिमल है वो सी काऊ है। नेक्स्ट है बच्चों सुंदरबन। सुंदरबन से कोलकाता, वेस्ट बंगाल ये याद आ जाना चाहिए हमें। तो सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है और ये 1989 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसके मेन एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। तो बंगाल से याद आ जाना चाहिए आपको रॉयल बंगाल टाइगर, जो यहाँ की एपिडेमिक स्पीसीज है। नेक्स्ट है बच्चों ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये निकोबार से ही रिलेट करके रखिए इसको, अंडमान एंड निकोबार में है, 1989 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो मेन एनिमल है वो है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है बच्चों सिंपली पाल, जो कि उड़ीसा में है और 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसके एनिमल्स हैं मेन रॉयल बंगाल टाइगर और वाइट एलिफेंट। उसके बाद है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसके एनिमल्स स्क्वायरल है, जेंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल। नेक्स्ट बात कीजिए मनस। मनस को प्रोनाउंसिएशन में सेम सा लगता है इसलिए रिलेट करके याद रख सकते हो, असम। मनस कहाँ पर है, असम में है और 1989 में एस्टेब्लिश हुआ था और गोल्डन लंगूर और रेड पांडा इसके मेन एनिमल है। उसके बाद बात करें कंचनजंगा, ये कहाँ पर है, सिक्किम में। ये 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसके जो एनिमल्स हैं वो स्नो लेपर्ड और रेड पांडा है। नेक्स्ट है बच्चों दिहांग दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में है और 1998 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसके मेन एनिमल्स हैं मस्क डियर और एशियन ब्लैक बियर। उसके बाद देखिए कोल्ड डेजर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था। कोल्ड से याद रख लेना, हिमाचल में ठंडा एरिया है। एनिमल्स यहाँ के मेन कौन है, स्नो लेपर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों लिटिल रन ऑफ कच्छ या ग्रेट रन ऑफ कच्छ। कच्छ को गुजरात से रिलेट करके याद रखना, गुजरात में है, 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था और वाइल्ड एस यहाँ का मेन एनिमल है। उसके बाद है बच्चों डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा असम में है और 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसके मेन एनिमल गोल्डन लंगूर है। उसके बाद आइए पन्ना। पन्ना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, तो ये भी आपको याद रह जाएगा, 2011 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसके एनिमल कौन है, बियर। इस वीडियो में हमने जाना बच्चों किसके बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। नेक्स्ट में हम बात करेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।